नमस्ते दोस्तों, गौतमेश क्षत्रिय चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम फिर से आ गया एक नया ब्लॉग लेकर। अभी बांकुड़ा जिला कापिष्ठा विलेज में हैं और यहां पर ज्योतिष आचार्य पंडित हृदय माधव दुबे के पास आया हूं और ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ सवाल है और आप लोगों को कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर आइए। ये बांकुड़ा जिला का अन्नपूर्णा मंदिर और कापिष्ठा ग्राम में पंडित हृदय माधव दुबे ज्योतिष आचार्य। ये देखिए भव्य माँ अन्नपूर्णा मंदिर, आप लोग जरूर आइए, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कीजिए। देखिए माँ अन्नपूर्णा। चलिए अब चलता हूँ अन्नपूर्णा ज्योतिष मंदिर। पंडित श्री हृदय माधव दुबे देख रहे हैं आप, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष पाराशर, वास्तुकार एंड पालमिस्ट। फ़ोन नंबर 9732153765 और दूसरा नंबर 8617396705। ये देखिए अन्नपूर्णा ज्योतिष मंदिर, काशी धाम, कापिष्ठा, बांकुड़ा जिला। तो चलिए दोस्तों, आप मिलता हूँ ज्योतिष आचार्य पंडित हृदय माधव दुबे ज्योतिष शास्त्री। कुछ बात ज्योतिष शास्त्र के बारे में चलिए देखते रहिए गौतमेश क्षत्रिय। और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गौतमेश क्षत्रिय। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरे सामने है पंडित हृदय माधव दुबे ज्योतिष आचार्य। आज बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र और तंत्र साधना जो है इसके बारे में। पंडित जी क्या बोलना चाहेंगे ज्योतिष और तंत्रों के बारे में? देखिए, आपका जितना भी चैनल का माने आपको कहते सब्सक्राइबर है बा जो चैनल आपको दिखता है, जो तो सारे आपका चैनल का आदमी को हम नमस्कार करते हैं। देखिए, ज्योतिष एक अलग चीज़ है और तंत्र दूसरा चीज़ है। फिर भी कब ज्योतिष और तंत्र एक हो जाता है, कोई एक विशेष समय आता है कि ज्योतिष तंत्र एक हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी मेरे पास आया, उसका कुंडली विचार कराया। कुंडली विचार करने के बाद हम लोग देखें 6th हाउस इसका बहुत स्ट्रांग है। 6th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने से क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुश्मन बढ़ जाता है। हम उसको बोले भाई आपका इस समय में बहुत आपका विरोध दुश्मनी हो रहा है। जहाँ भी आप पार रख रहे हैं वहाँ कोई ना कोई दुश्मन आपको सामने खड़ा है जो आपको विरोध कर रहा है। आप व्यापारी है तो आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है। आप कोई नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई पीछे आपको लग रहा है। कोई पॉलिटिकल लीडर है, दो लीडर उसका पीछे लगा हुआ है इसको क्षति करने के लिए। तो मांगता है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। एकदम हम लोग से पूछते पंडित जी आप तो जो बोले सही बोले, इससे बचने का रास्ता क्या है। तब तंत्र का जरूरत पड़ जाता है। अच्छा, हमारा जो हिंदू सनातन तंत्र शास्त्र है ना, ये बहुत पुराना शास्त्र है। देखिए, साधक राम प्रसाद, साधक बाबा खेबा, श्री रामकृष्ण ठाकुर, इस लोग सब तांत्रिक था, बहुत बड़ा तंत्र साधना किया है। ऐसा तंत्रों के बारे में हमारा सनातन तंत्र शास्त्र में है। जहाँ मान लीजिए जो तपस्या करता है तांत्रिक, तपस्या के लिए एक से एक माने आगे सीढ़ी आगे चढ़ना पड़ता है। तो इसमें 10 प्रकार का तांत्रिक क्रिया हमारा मंदिर में होता है। अन्नपूर्णा ज्योतिष मंदिर में हम लोग का हर तंत्र का काम हम लोग करते हैं। आज नहीं, कम से कम हमारा यहाँ कम से कम मेरे पिताजी भी किए हैं, हम भी कर रहे हैं। कम से कम 50 साल से चल रहा है। इसमें 10 काम बहुत जरूरी काम होता है। तंत्र का जरूरत पड़ता है जिंदगी। स्तंभन एक प्रकार काम होता है, जो उसका स्तंभन होता है। पहले पुकार आप लोग को बोल ले तो जो हमारा बात सुन रहा है उस लोग को लगेगा जब किस काम का उसको जरूरत है। स्तंभन है, दूसरा मोहन,
तीसरा है उच्चाटन, चौथा है वशीकरण, पांचवा है जृंभन, छठवा है मारन, सप्तम है विद्धेषण, अष्टम में जो लिखा हुआ है वो शांति कर्म है, शुभ कर्म, नवम में जो लिखा है पौष्टिक कर्म है, जो आपका धन समृद्धि वृद्धि करने के लिए आपको इस पौष्टिक कर्म बहुत ज्यादा काम में लगता है। और दसम जो संतानिक है, आप जानते हैं किसी को संतान नहीं हुआ कितना कष्ट है, जिसका संतान, ये संतानिक कर्मों से उसका जिंदगी में संतान बनता है। मान लीजिए स्तंभन, कोई आपका दुश्मन है, जो दुश्मन आपका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, तो उसको आप स्तंभन कर सकते हैं, अर्थात उसको सोच को आप बदल सकते हैं, सोच को, पूरा सोच को आप बदल सकते हैं। उसको जो सोच कर आपका विरोधी तक कर रहा है, आपका दुश्मनी कर रहा है, इस क्रिया को हम लोग पूरा संपन्न कर दे। जो कराएगा वो आए, खुद संकल्प ले, संकल्प लेने के बाद पंडित लोग को संकल्प दे दीजिए मेरे काम कीजिए, स्तंभन का काम हो जाएगा। तो दुश्मन जो उसका विरोध कर रहा है, वो विरोध का पूरा सोच चेंज हो जाएगा, वो स्तंभित हो जाएगा। वो सोचेगा हमने तो बहुत गलत कर रहा है, ये आदमी तो समाज का अच्छा कर रहा है, इस आदमी के लिए हम गलत क्यों सोच रहे हैं। उसका सोच को हम चेंज कर देंगे, पूरा उसका सोच को हम चेंज कर देंगे। उसको स्तंभन काम कहते हैं, स्तंभित कर देना। उसको सोचने के लिए हम बाध्य कर देंगे, उसको मेरे बारे में अच्छा चिंता करने के लिए हम बाध्य कर देंगे। इस स्तंभन काम का है। लोग दूसरा सोचते हैं ये क्या कर देगा, तांत्रिक है, ऐसा नहीं है। तांत्रिक समाज को सुष्ठु भावे जिंदा रखने के लिए, सुष्ठु भावे जिंदगी निभाने के लिए तंत्र का काम को समाज में बहुत प्रयोजन है। तो अच्छा एक तांत्रिक ही कर सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, इतना बड़ा बाल रख लिया, लाल ड्रेस पहन लिया, चार क्या शमशान घाट में तंत्र सदन ज्यादा होता है। हाँ, शमशान घाट बोलते हैं, सुनिए ना मेरे बात है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, इतना बड़ा बाल रख लिया, इतना बड़ा तिलक लगा लिया लाल वाला, 4-5 रुद्राक्ष का माला पहन लिया, एक ठो मरा का जो हमारा मृत व्यक्ति का मुंडू रख लिया। ये सब जरूर प्रयोजन है। फिर भी कोई एक तांत्रिक को ये ड्रेस 100% टाइम 24 आवर्स पहनने का जरूरत नहीं है। वो जो काम करेगा तब उस ड्रेस का उसको जरूरत पड़ता है। मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर हर टाइम बैट लेकर चलता नहीं है, एक जन फुटबॉल प्लेयर हर टाइम फुटबॉल पैर में लेकर चलता नहीं है, वो जब खेलता है तब वो ड्रेस पहनता है। इसलिए हम लोग तंत्र का काम करते हैं। तो स्तंभन काम में क्या होता है, आपका दुश्मन को हम सोचने के लिए बाध्य कर देंगे। जो जिसके विरुद्ध आप दुश्मनी कर रहे हैं वो आप उचित नहीं कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध दुश्मनी छोड़ दीजिए। इस स्तंभन में आ जाता है। मोहन जो काम होता है, मोहन काम में क्या होता है, कोई चेतन वस्तु को, जो चेतन वस्तु है, जिसका चेतन शक्ति है, सोचने का शक्ति है, जिसको बुद्धि है, जिसको विवेक है, उसके ऊपर हम मोहन का प्रयोग करें तो हमारे ऊपर मोहित हो जाएगा। हम जैसे उसको चाहे वैसे चला सकते हैं। आप मान लीजिए कोई आपका दुश्मनी कर रहा है, आप जहां नौकरी करते हैं, दुश्मनी का कोई कारण नहीं है, दुश्मनी करने के लिए वो दुश्मनी कर रहा है। आप कोई उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, तो कोई तांत्रिक का आप सामना करेंगे, तांत्रिक मोहन का काम कर देगा, तो वो आदमी आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। आपका ऑर्डर के लिए वेट करेगा, जब कब ऑर्डर मिलेगा हम उसका काम हम कर देंगे। ये मोहन से हम कर सकते हैं। इस पर क्या है, उच्चाटन है। जो उच्चाटन विद्या है, उच्चाटन विद्या है जो चीज हमारा लिए वो सोच रहा है, जिसको गलत करना है, इसको हमको मारना है, इसका विरुद्ध कोई मामला मुकदमा हमको करना है, तो उसका मन से वो जो सोच है, वो सोच को उठाकर हम बाहर फेंक देंगे। ये उच्चाटन विद्या में हम कर सकते हैं। तो ये तीनों आज आपको बोला, शांति कर्म सबसे शुभ कर्म होता है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म, ये दोनों कर्म हम लोग ज्यादातर पर करते हैं। शांति कर्म में क्या आता है, मानसिक शांति, आर्थिक शांति, आत्मिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, इस शांति कर्मों में आ जाता है। कोई देश में बहुत ज्यादा आभ्यंतरीण कलह हो रहा है, दंगा हो रहा है, जो राष्ट्र प्रधान है वो इस शांति कर्म को लेकर बहुत बड़ा हवन करे, देश को शांति के लिए भगवान से मांगे, तो जरूर देश में शांति आएगा। पहले राजा लोग तो यही करता था, अभी थोड़ा कम हो जा रहा है, फिर भी है। कोई गांव में मान लीजिए एक से एक अपमृत्यु हो रहा है, गांव वाला क्या करता है, कोई बड़ा पंडित के सामने जाता है, पंडित क्या करता है, उस गांव में आकर शांति कर्म करता है।
उसके दूसरा काम है पौष्टिक कर्म। पौष्टिक नाम से आपको पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए बहुत कोशिश कर रहे हैं व्यापार में, ज्यादा धन समृद्धि प्राप्ति नहीं हो रहा है, आप नौकरी में पदोन्नति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफलता आपको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पौष्टिक कर्म का प्रयोग करेंगे तो उसको जो चीज मिलने के लिए वो लड़ाई कर रहा था वो चीज उसको मिल जाएगा। और एक काम बीच बीच में हम लोग को करना पड़ता है, संतानिक कर्म। कोई दंपति मान ली 4 साल शादी हो गया, 5 साल शादी हो गया, संतान पैदा नहीं हो रहा है, तो संतानिक शांति इसको कहते हैं। इस संतानिक शांति करने के बाद उसको संतान प्राप्ति हो जाएगा, पिता माता उस लोग बन सकता है। हमारा देश में जो शांति कर्म है, शांति कर्म का भी बहुत प्रकार भेद है। आज 3 भेद आपको बोल रहे हैं, टोटल शांति का 19 प्रकार का भेद है। 3 भेद बोलकर आज आपका वीडियो यहाँ विश्राम देंगे, बाद में आप इसके बारे में और भी चर्चा बढ़ाए। अभया शांति, एक शांति पहले वाला शांति है अभया शांति। देखिए जो भी पूजा पाठ पंडित लोग कर रहा है इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता है, फिर भी हम एस्ट्रोलॉजर है, हमारा पास जो भी मेरे यजमान आता है, हम पूजा पाठ हवन और जंत्रम से उस लोग को कल्याण करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम भी ग्रह रत्नों का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो खुद ज्यादा ग्रह रत्न देने का पक्ष में नहीं है। बात बहुत कॉस्टली भी होता है। अच्छा, ग्रह रत्न बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ, जिस प्रकार आपका काम के लिए ग्रह रत्न पहन रहा है उस प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो वहां हमको कुछ करने का नहीं है। एक बार खरीद लिया 3 लाख से तो आपको पहन कर रहना पड़ेगा। फिर भी मान लीजिए हम किसी के लिए अभया शांति कर दिया, जे भाई तुम्हारा परिवार में बहुत कलह चल रहा है, गांव में सारे आदमी आपका दुश्मनी कर रहा है, आप कोई राज्य सरकार का काम में है, कोई केंद्रीय सरकार का काम में है, आपका पीछे कोई ना कोई ऑफिसर लगा हुआ है, ऐसा भी है कोई देश में गृह विवाद शुरू हो गया, इसमें अभया शांति का विधि हमारा शास्त्र दे रहा है, तो उसको दूसरा बार हम कर सकते हैं। ये एक बार बढ़िया से नहीं होता, ठीक है, दूसरा बार करें, हम ही कर देंगे। जो पहले हमारा दक्षिणा दिया था उसी दक्षिणा में दूसरा बार कर लेंगे, वो हमारा हाथ में है। फिर कोई एक रत्न हमने खरीद कर उसको दे दिया, रत्न अच्छा काम नहीं कर रहा है, दूसरा बार जाएंगे तो फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। किसी का मान लीजिए देख जा रहा है जो बहुत ज्यादा दुश्मन बढ़ रहा है, तब उसने बगलामुखी कवच बना दिया, वो है पंडित जी कवच तो हमने पहने हैं, फिर भी 6 महीने हो गया, दुश्मन दुश्मनी कर रहा है, तो हमने क्या फिर से कवच को पुरस्चन कराएंगे, चाहे तो कवच में दूसरा कुछ डालकर उसको दे सकते हैं मेरे यजमान को, जैसे काम मिल जाए, वो जैसे खुशी हो जाए, उसका जिंदगी में शांति आ जाए। हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि गौर रत्न में हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा गांव में तो हम लोग बैठे हैं, जानते ही आप, एकदम प्रत्यंतर गांव में कापिष्ठा गांव है, जिसको हम नाम दिए है काशी धाम। हमारा इस क्षेत्रों का हमने नाम रखा है काशी धाम। जब मां अन्नपूर्णा का हमने प्रतिष्ठा किए हैं तो अब इसको नाम भी हम प्रतिष्ठा किए थे काशी धाम। यहाँ विश्वेश्वर शिव है, मां अन्नपूर्णा है, काशी धाम में है, मेरे क्षेत्र का नाम भी हमने काशी धाम रखे हैं। दूसरा शांति है सम्या शांति। इस सम्या शांति में क्या होता है, इस सम्या शांति बहुत उल्लेखयोग्य शांति है। मान लीजिए कोई आपका जिंदगी में कोई खराब बीमारी आ गया, आज से कम 100 साल पहले, 200 साल पहले राजयक्षा अर्थात एक कठिन बीमारी होता था, गांव में गए गांव खत्म हो जाता था उस बीमारी में, उसको राजयक्षा बोला जाता था। राजयक्षा, हाँ, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। राजयक्षा का मतलब आप समझते हैं ना, टीबी बीमारी होता है कैसे, जिसको भूख बहुत बढ़िया से खाना नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उसका टीबी बीमारी होता था। राजा को टीबी बीमारी हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो बहुत अच्छा चीज खाकर जिंदगी निभाया है, तो क्या हो जाता, उसका वो सड़ने का कोई चांस नहीं था, कोई दवा काम में नहीं होता था। तब सम्या शांति का जरूरत पड़ता था, और सम्या शांति करने के बाद राजा राजयक्षा से मुक्ति होता था। तो ये सम्या शांति राजयक्षा के लिए करना पड़ता है। अर्थात हम यहाँ राजयक्षा का बोल रहे हैं, फिर भी जो भी कठिन बीमारी है, जो बीमारी आपका डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, आपके सामने कोई रास्ता खुला नहीं है, आप एक से एक डॉक्टर दिखाया, अपोलो गया, आपने एक से एक जगह गया, आप वेलोर गए, एक से एक डॉक्टर दिखाए, फिर भी बीमारी से आपको मुक्ति नहीं मिल रहा है। डॉक्टर आपको क्या बीमारी है, बीमारी भी पकड़ नहीं पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो आप तो बहुत खर्चा इसमें किए हैं, एक सम्या शांति करा लीजिए,
तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलने का एक रास्ता मिल जाएगा। जो दवा काम नहीं कर रहा है तो ये सम्या शांति करने के बाद वो दवा भी काम करना शुरू कर देगा। ये आपको हम बोल सकते हैं, मैंने हमारा तजुर्बा है, हमने बहुत किए हैं, बहुत यजमान को इसमें फल मिला है। ये कितना खर्चा हो सकता है ये खर्चा के बारे में हम इतना नहीं बोल पाएंगे। यजमान जो आएगा उसका कुंडली का विचार करने के बाद हम पता चलेगा किस ग्रह के कारण ये हो रहा है, अच्छा किस नक्षत्र के कारण ये हो रहा है, क्या खराब योग है, उसका उम्र कितना है, अच्छा सब कुछ मिला जुला कर काम कैसे हमको करना है, कितना जप करना है, कितना पंडित यहाँ लगाना है, कितना घी का हवन होगा, कितना दिन का काम होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है खर्चा अच्छा क्या होगा। खर्चा कोई निर्दिष्ट नहीं होता, जितना खर्चा से होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। कोई 3 नंबर शांति 19 प्रकार से 3 नंबर शांति के बाद बोल रहे उसको वैष्णवी शांति कहते हैं। वैष्णवी शांति, चले पहले वाला तो अभया शांति, दूसरा था सम्या शांति, और तीसरा है वैष्णवी शांति। 19 प्रकार शांति के बारे में आप लोग के सामने हम चर्चा करेंगे। वैष्णवी शांति का होता था, सुन लीजिए। देश में दुर्भिक्ष हुआ है, राजा के पास कोई रास्ता नहीं है, दुर्भिक्ष हो गया, एक से एक देश में पूरा भूमिकंप हो गया। इस प्रकार प्राकृतिक दुर्योग से देश में एक से क्षति आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप बताइए? भगवान छोड़कर बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तब वैष्णवी शांति करना पड़ता था। ये वैष्णवी शांति बहुत जरूरी पड़ जाता है कभी कभी देश के लिए। आज से 200 साल 500 साल पहले इस प्रकार कोई दुर्घटना हो जाता तो राजा तुरंत वैष्णवी शांति के लिए पंडित को बुलाता था। आजकल का दिन में इतना नहीं हो रहा है। देखिए, एक से भूमिकंप हो गया तो कितना आदमी का क्षय क्षति हो गया। किस कारण हो रहा है? विज्ञान जरूर है, विज्ञान को हम लोग मान लिया, फिर भी आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले इस सब प्राकृतिक दुर्योग से लड़ने के लिए हम लोग पूजा पाठ हवन शांति का सहयोग लेते थे। आज क्यों नहीं लेंगे? आज भी लेना चाहिए। वैष्णवी शांति से दुर्भिक्ष से मुक्ति मिल सकता है, भूमिकंप से मुक्ति मिल सकता है। देश में कोई मान लीजिए जैसे कोरोना जैसा बीमारी हो गया था जो फैला गया था पूरा देश में, उस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। जो भी प्राकृतिक दुर्योग है, जो भी प्राकृतिक समस्याएं, अतिवृष्टि हो गया, अनावृष्टि हो गया, इससे हम लोग वैष्णवी शांति से बच सकते हैं। तो अभया शांति, सम्या शांति, वैष्णवी शांति। और एक शांति के लिए आप लोग को अच्छा लगेगा, पंडित जी तो बोल दिया, कुबेरी शांति। कुबेरी शांति, इस शांति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आप लोग से। मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, 10 साल से व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, फिर भी धन नहीं बन रहा है। आपका जो धन बनना चाहिए नहीं बन रहा है, आपका कोई प्रकार से धन नहीं बन रहा है। आपका जो व्यापार किए हैं, जो आपने कंपनी खुले हैं, तो एक कुबेरी शांति से कुबेर का आशीर्वाद मिल जाता है। कुबेर शांति का विधि है, उस विधि से कुबेरी शांति का आप सहयोग ले लीजिए। आपका जिंदगी में आपके पास तो कोई ना कोई अच्छा सलाहकार है जो आपको सलाह दे रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोई बड़ा डिग्री वाला कोई आदमी है, मान लीजिए कोई सीए चार्टर्ड अकाउंट है जो आपको हर प्रकार से दे रहा है, सलाह दे रहा है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार हम आपको सलाह दे रहे हैं। जो आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि व्यापार में आपको इतना परिश्रम करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिल रहा है, तो एक बार हमसे मुलाकात कीजिए। आपके लिए हम कुबेरी शांति का प्रयोग करेंगे आपका जिंदगी में, तो आपका जिंदगी में धन समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये हम जिंदगी में हमारा बहुत यजमान के लिए किए हैं। ऐसा भी यजमान है जिसके व्यापार ठप हो गया था, रो रहा था, कुबेरी शांति का यथायथ प्रयोग के बाद उसका जिंदगी में फिर से व्यापार एकदम उछाल है। आज वो बहुत ज्यादा टर्नओवर कर रहा है। तो इस सब आपका जिंदगी जीने के लिए इस सब का भी आपको जिंदगी में सहयोग लीजिए। ये भी अभी भी है जो भगवान का कृपा से ये सब संभव हो सकता है। आप जो हमसे एक प्रश्न किए थे, ये तांत्रिक लोग शमशान में तंत्र साधना करता है, तो आपको हम यहाँ 4 प्रकार पीठ के बारे में बताते हैं। इसके बारे में डिटेल्स बाद में चर्चा करेंगे। एक शमशान पीठ होता है। एक शमशान पीठ में तांत्रिक जाकर कोई एक मंत्र लेकर तपस्या करता है। अच्छा, शमशान पीठ का मतलब होता है शमशान में डर रहता है,
श्मशान में निःशब्दता रहता है। श्मशान में भूत प्रेत, श्मशान में आधा पड़ा हुआ कोई सांप हो तो उसको सियाल, कुकुर, सिंह हो, बाघ जैसा पशु खाने के लिए आता है। उस जो एक श्मशान का जो एक भयंकर परिवेश है, उस भयंकर परिवेश में साधक बैठकर कोई एक मंत्र लेकर उसका जाप करे, उसका पंचो ज्ञानेंद्रियों, पंचो इंद्रियों को बस में लेकर उस जाप में उस सफलता मिल जाए, तब उस मंत्र उसका सिद्धि हो जाता है। अच्छा, ये है श्मशान पीठ का नियम। अच्छा, ये श्मशान पीठ बहुत बड़ा एक हम लोग का मंत्र सिद्धि करने के लिए साधन है। अच्छा, दूसरा एक पीठ है वन पीठ। आप जंगल में गंभीर में चल गए, अच्छा, गंभीर जंगल में हम बैठे हैं, हमको तो डर है, हाथी है, बाघ है, कोई चोर आ सकता है, कोई डाकू आ सकता है, हमारा क्षति पहुंचा सकता है। फिर भी हम उस वन में कोई एक जगह ढूंढ लिया, कोई बड़ा गाछ का पेड़, कोई वन में कोई पुराना मंदिर है, वन में कोई बड़ा तालाब है, उसका किनारा में बैठकर हमने कंबल का आसन बिछा दिया, हमने कुशा का आसन बिछा दिया, मृग छाल का आसन बिछा दिया, कोई व्याघ्रों के छाल के ऊपर बैठते, कोई तांत्रिक गुरु उसमें कोई एक मंत्र लेकर सारे डर से मुक्त होकर से भगवान का उस मंत्र से भगवान के साथ मेरे जब संयोग बढ़ जाएगा तो उस मंत्र में हमको सिद्धि लाभ हो जाएगा। उसी मंत्र में स्तंभन, महन, उच्चाटन जैसा विद्या को हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, तीसरा है शव पीठ। अच्छा, शव पीठ, कोई आदमी मर गया, उस शव को हम ले लेंगे, उसको एक जमीन में हम गड्ढा करेंगे, खड़ा होकर उसको हम जमीन में गाड़ेंगे, अच्छा, उसके चारों तरफ घेर देंगे, उस शव के ऊपर आसन लगाएंगे, उस शव पीठ के ऊपर बैठे हम कोई मंत्र का तपस्या करेंगे। इस तपस्या से मंत्र सिद्धि हो जाए तो उस शव का जो आत्मा है आपके पास में आ सकता है। अच्छा, हाँ, उसके लिए आप जो भी चाहे काम करा सकते हैं। आज सबसे चौथा पीठ है, सबसे कठिन पीठ है, इसको हम लोग कहते हैं सेमा पीठ। सुन लीजिए, हमारा भारत का तंत्र शास्त्र कितना कठिन है और इस तपस्या में सिद्धि लाभ करने के लिए कितना आत्म संयम का जरूरत पड़ता है। इसको कहते हैं सेमा पीठ। 13 साल से 16 साल का जो हमारा बालिका होता है, जो पहले यौवन में पा रखे हैं, उसको निर्वस्त्र कर आपके सामने उसको खड़ा करना पड़ेगा और आपको आसन लगाकर बैठकर आंख खोलकर उसको देखना पड़ेगा और उस मंत्र में आपको मन लगाना पड़ेगा। उसको देखकर आपका कोई इंद्रियों में चंचलता नहीं आना चाहिए। चंचलता आएगा तो तुरंत आपका मौत हो जाएगा, मौत हो जाएगा, मौत हो जाएगा। उससे पहले बहुत क्रिया है, क्रिया करने के बाद वो क्रिया आप करेंगे। पहले आपको श्मशान में सिद्धि लाभ करना है, दूसरा आपको वन पीठ में सिद्धि लाभ करना है, तीसरा आपको शव पीठ में सिद्धि लाभ करना है, उसके बाद आप जाएंगे सेमा पीठ में। उसमें भी आप मान लीजिए बैठ कर है, सामने खड़ा है आपका 16 वर्षीय एक सुंदर नारी का निर्वस्त्र चेहरा, उसको आप देख रहे हैं और कोई एक बीज मंत्र में आप ध्यान लगाकर बैठे हैं। उस मंत्र में मन लगा है, आंख उसको देख रहा है, अर्थात आंख आपका काम नहीं कर रहा है, आपका शरीर का जो स्पर्श अनुभूति काम नहीं कर रहा है, आपका कान का जो श्रवण शक्ति वो काम नहीं कर रहा है, आपका सारे सोच, सारे आत्मशक्ति को मंत्र में लगाकर आप भगवान का चरण में, भगवान का शरण में आपका मन लगाना पड़ेगा। वो लगाने के बाद जब आप मंत्र का कोई जप का संकल्प लेंगे, वो जप का संकल्प जब पूरा पूर्ण कर पाएंगे, आपका मन थोड़ा भी चंचल नहीं होगा, तो मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा। जब ये सब मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा, उस मंत्र को आप स्तंभन में, उच्चाटन में, वशीकरण में, जिम्भन में, मारण में भी आप काम में लगा सकता है। मारण के बारे में एक बात बोल लेते हैं आज की वीडियो में। आपको डरने का कोई बात नहीं है। कोई साधक जिस किसी को चाहे मार नहीं सकता। जो देश का शत्रु है, जो समाज का शत्रु है, जो समाज का धन हरण करता है, जो नारी का चरित्र हरण करता है, जो पिता माता को पीटता है, उसको प्राण दंड देने के लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसको मारण कहते हैं। आप चाहे जिस किस को मार नहीं सकते, भगवान ऊपर है बैठे, इतना सीधा बात नहीं है। जो आपको कोई व्यापार का कॉम्पिटिटर है, उसको मार दो, हो नहीं होगा। समाज का शत्रु जो मान लीजिए समाज को तचनच कर दिया, साधक का काम है बिना स्वार्थ है,
किसी का कोई काम कराए ना कराए, समाज को बचाने के लिए, नारी को सम्मान को बचाने के लिए, उसको प्राण दंड के लिए ईश्वर के सामने साधक बैठ सकते हैं एवं जरूर उसको प्राण दंड मिलेगा। हमारा तंत्र शास्त्र में इतना क्षमता है। अर्थात पहले आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद आपको कुंडली के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान धारणा होना पड़ेगा। तब जो आपका जजमान आएगा उस देखागा मेरे धन के लिए समस्या है तो कोबरी शांति का हम साहाय्य लेंगे। अच्छा, वो देख रहा है मेरे व्यापार में ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोबरी शांति का हम हेल्प लेंगे। हमारा पूरा जो बिजनेस, हमारा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत कलह चल रहा है, उसको ठीक कर अभया शांति का हम हेल्प लेंगे। वो देख रहा है मेरे कम्युनिटी में एक से खराब बीमारी हो रहा है, मेरे जो भी हमारा कंपनी में काम करता है तो उसके लिए हम सम्या शांति का हेल्प लेंगे। और मान लीजिए कंपनी का खा रहा है, कंपनी का पी रहा है और अंदर ही कंपनी को हानि पहुंचा रहा है, उसको हमने पकड़ लिया तो उसको मरण के लिए प्राण दंड का हम काम करेंगे मरण के अंदर। इस प्रकार से मेरे जजमान को हम उसका जिंदगी में जीने के लिए हर प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ये तंत्र शास्त्र। अगर तंत्र शास्त्रों का आपको कोई सहयोगिता चाहिए तो अन्नपूर्णा ज्योतिष मंदिर में आप लोग जोगाजोग कर सकते हैं। हम तो गारंटी देकर कुछ नहीं बोलेंगे, आपको फिर भी कोशिश करेंगे आपका जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। सबको नमस्कार। ये तंत्र विद्या के बारे में और भी हम गौतम के साथ वीडियो बनाकर आपको देंगे, आप लोग को बहुत उपकार में आएगा। नमस्कार। तो दोस्तों आप लोग सभी ने सुने और लोग खड़ा हो गया देखे तंत्र साधना और तांत्रिक जो तंत्र साधना और ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतना अच्छा बोला हम लोग का पंडित जी हृदय माधव दुबे ज्योतिष आचार्य। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके लिखिएगा और ऐसे देखते रहिए। फिर एक नया ब्लॉग लेकर फिर यहाँ पर आएंगे, देखते रहिए। तब तक नमस्कार। नमस्कार।